बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 9 अक्टूबर है। मरीम नवाज शरीफ साहब आज जलसा कर रही हैं लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग के ऊपर, और ये उस जलसे की जो है अभी थोड़ी देर पहले की एक फुटेज है जिसमें अब कुर्सियां और टेबल ऐसे लगाए गए हैं जैसे कोई वलीमे का फंक्शन होना है, और हर कुर्सी के साथ जो है एक PMLN का झंडा लगा हुआ है। आप वीडियो देख सकते हैं। और अभी ये 1 घंटा पहले की फुटेज है। अभी तक जो है जलसे में लोगों की तादाद जो है वो गिने चुने 10, 15, 20 लोग हैं। तो ये फुटेज आ रही है। अब ये बड़ी तादाद में जो है कुर्सियां लगाई गई हैं, और 20,000 कहा गया कि जी कुर्सियां पंडाल में लगा दी गई हैं। और जो ये कहा जा रहा था कि जी मरीम नवाज शरीफ साहब का जो शदर्रा वाला जलसा था वो एक फ्लॉप जलसा था, और उससे जो है बड़ा एक सेटबैक हुआ है PMLN को। तो इसलिए आज ये जो है एक पावर शो किया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ साहब की तरफ से। अब देखते हैं कि ये जलसा भर पाते हैं। अभी तक तो लोगों की तादाद जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। रात 8, 9 बजे तक जो है मरीम नवाज शरीफ साहब आएंगी और फिर वो तकरीर करेंगी, और फिर देखेंगे कि तब क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब और PMLN जो है उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। इनके पास अब कोई भी बयानियाँ नहीं है पाकिस्तान में बेचने के लिए, सियासत को लेकर आगे चलने के लिए। पहले वोट को इज़्ज़त दो था, फिर बाद में उसी वोट को जो है वो अपने पाँव तले रोन दिया और बूट को इज़्ज़त देना शुरू कर दी। और अब दोबारा जो है बूट को जो है नीचे रोनने की और वोट को इज़्ज़त दो के बयानी की कोशिश की गई, लेकिन बूट वालों ने जो है वो तबीयत साफ़ कर दी। और उसके बाद जो है अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि जी अब हम पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी जो है बरतानिया में कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बिजनेसमैनों से बातचीत की है। वहाँ वो कहते हैं कि जी मेरी पहली और आखिरी तरजीह माशियत की बहाली है। पाकिस्तान को माशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बरतानिया और यूरोप के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी से मुल्की सनत व इंडस्ट्रीज़ को फिर से चलाने में एक अहम किरदार अदा करें। ये जितना भी वक्त आया हुआ था ये नवाज शरीफ साहब से पूछ लेता कि जी आप ही जो इतना सारा पैसा है आपके पास, ये ले जाकर वहाँ लगाएं ना सनतें और जो है इंडस्ट्रियाँ बनाएं, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। आपने तो अरबों डॉलर जो है वो यहाँ बरतानिया और पता नहीं दुनिया की किस किस मुल्कों में जो है लाकर अपनी जायदादें बना ली हैं। आप हमें तो मशवरा दे रहे हैं। तो बात यह है कि जब ईमानदार लीडर किसी मुल्क का जो है वज़ीर-ए-आज़म बनता है तभी उसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, और दूसरा उस मुल्क में अगर इंसाफ और कानून मिल रहा हो, अदलिया जो है वो ठीक फैसले कर रही हो, और मुल्क में इस्तेहकाम हो सियासी भी, और ये जो दहशतगर्दी है ये भी ना हो, तो मुल्क जो है वो आगे जाते हैं। और पाकिस्तान में जो बामुश्किल हमने पिछले 20 साल जंग लड़कर तो 2, 4, 5 साल जो है वो कुछ सुकून हुआ था दहशतगर्दी को, फिर अब जो है वो दोबारा एक लहर आ चुकी है, आप सब लोगों के सामने है। और वैसे पाकिस्तान की अगर आप तारीख उठा कर देखें तो हमने ये जंगें ही लड़कर जो है वो डॉलर बाहर से लिए हैं और अपने मुल्क को चलाया। हमने ना तो कोई इंडस्ट्रियाँ लगाई, ना कोई जो है अपनी कोई पॉलिसी बनाई, ना कोई फॉरेन पॉलिसी बनाई। जैसी डिक्टेशन बाहर से मिलती रही है वैसे हम पाकिस्तान को चलाते रहे। इमरान खान साहब की जान को जेल में शदीद ख़तरा है जी, उनका वज़न भी काफ़ी कम हो गया है। ये उनके जो वकील हैं उन्होंने एक इंकशाफ किया, वो ख़बर भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अब PMLN और नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल इस मूड में है कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और उनको लाज़िम बात है जिस तरह उनको तसल्ली दिलवाई गई है, जिस तरह उनके साथ वादे किए गए हैं और जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। अब इस सब में ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जो है बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं। और पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जी हमारी इलेक्शन कैंपेन जो होगी उसमें कुछ चीज़ें बड़ी नहीं होंगी, और वो बड़े लोगों के लिए जो हैं वो धचके होंगे। और 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जी वो कुछ तफ़सीलात आवाम के सामने रखेंगे अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर। इसीलिए आप देखें ज़रदारी और बिलावल साहब जो हैं वो बड़े खामोश होकर बैठे हैं पिछले 2 माह से। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, और पहले वो ये कहते हैं कि जी हमें भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, लेकिन अब वो 2 माह हो गए हैं, ना ज़रदारी साहब को कोई बयान आ रहा है और ना ही बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मेन स्ट्रीम उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो खामोशी है ये कुछ भी कर सकती है, और नून लीग को जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की भरपूर कोशिश है, और तमाम तर जो सहूलियात हैं वो उनको फराहम की जा रही है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी ये फ़ैसला अब हमें करना पड़ेगा, वक्त आ गया है कि हमने अब जो है वो किसने मुल्क को चलाना है, एस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है या सियासी जमातों ने चलाना है, और सिविल एक जो निज़ाम है उसने चलाना है। तो मतीउल्लाह ने जान ने पूछा कि जी अब जो है कौन चला रहा है मुल्क को, तो उन्होंने कहा कि जी अब तो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और ये किसको नहीं पता, अंधे से भी पूछ लो तो उसको भी पता चल जाएगा कि मुल्क को इस वक्त जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की ये बात ठीक है, और अगर आप भी यही समझते हैं कि इससे मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो फिर तो ये कहानी
जो है एक बहुत बड़ा जो है वो जुर्म है, और कैसे चला सकती है इस्टेब्लिशमेंट, और ये कैसे हो सकता है। और ये भी कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी हम तो एपॉलिटिकल हो चुके हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हामिद खान साहब, जिनको इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से ज़िम्मेदारी सौंपी थी, और फिर उन्होंने अपनी जितनी भी लीगल टीम है उसकी ज़िम्मेदारियाँ इमरान खान साहब ने हामिद खान साहब को सौंपी हैं, क्योंकि वो बानी तहरीक में शामिल थे, बड़े पुराने साथी हैं इमरान खान साहब की। उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो वज़न है वो बहुत कम हो गया है, और ना तो उनको खाना सही दिया जा रहा है, और उनको स्लो पॉइज़न भी दिया जा सकता है। उनकी जिस तरह की हालत हुई है उनके साथ जो है कुछ ना कुछ किया जा रहा है, तो ये सूरत हाल बनती जा रही है। अगर इमरान खान को कुछ होता है और उनको कुछ किया जाता है, तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना जी कि फिर पाकिस्तान में जो है इन्हीं लोगों की हुक्मरानी चलेगी, हमारी ताकत जो है वो बहाल रहेगी, इमरान खान का जो है वो साइड के ऊपर कर दो, तो ये उन लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कोई भी कदम उठाने से मुल्क में अमन और इस्तेहकाम जो है वो फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी होंगी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। इसके साथ साथ लास्ट में खबर आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की एक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त खबर चल रही है कि उन्होंने खत लिखा कि जी मेरा बेटा जो है वो अमेरिका जा रहा है यूएई के रास्ते, तो उसको यूएई में भी जो है प्रोटोकॉल दिया जाए एयरपोर्ट के ऊपर, और अमेरिका में भी जो है प्रोटोकॉल दिया जाए। उन्होंने बाकायदा खत लिख डाला है। तो ये अफसरशाही है जी पाकिस्तान की, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, अभी तक के लेते हैं अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।